तो खैबर आप सुन चुके, खंदक सुन चुके, आज ओहद पढ़ाऊं, ओहद सुनाऊं। चलिएगा चलिएगा चलेंगे। तो जाने गिरामी, ओहद बड़ी अजीब और गरीब जंग है। तो पैगंबर ने कहा जिसका मैं मौला हूं। ये मेरा भाई शायर भी है, मेरा बच्चा, तो सुनेंगे अब सारे मजमा मेरे साथ चलेगा। यहाँ पे मुझे बताया गया कि यह रात के 1:45 बजे अब इस मोहब्बत से सुन रहे हैं। ओहद का मैदान सजने वाला है, ओहद का, मदीने से बाहर। बदर का बदला लेने कोई औरत आ रही है। शौहर का नाम है अबू सुफियान, बेटा मुआविया, पोता यजीद, भाई वलीद, बाप उतबा, भाई शेबा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, मैंने सारा शजरा पढ़ दिया उसका। तो अब वो नाम हिंदा था, आई का मैं बदला जरूर लूंगी, क्योंकि बदर में जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम ने मार दिया था उसके बाप को, भाई को, बेटे को। एक जुमला रोक के यहाँ पेश कर रहा हूँ, खुदा की कसम जब ये पढ़ता हूँ तो मैं यहाँ नहीं होता, नजफ में होता। अब जुमले को सुनिएगा, बड़े आराम से पढ़ूंगा, मेरे सीने में दम नहीं, गले में दम नहीं है। तो मौलाए कायनात ने खत लिखा था शाम वाले को और कहा कि खबरदार मेरे मुकाबले में खुद ही आ जा। उसने खत लिखा था, याली बैठ के फैसला कर लेते हैं, लड़ने की क्या जरूरत है, हमारे खानदान मिलते जुलते हैं। तो मौला ने लिखा, वो तलवार जो मैंने बदर ओहद में चलाई थी वो आज भी मेरे पास है। ना अली बूढ़ा हुआ है, न जुल्फकार कुंद हुई है, मेरे बाजू में आज भी वही ताकत है जो बदर में थी। जिस तलवार से मैंने तेरे भाई, मामू और नाना का सर उतारा था, वो तलवार आज भी मेरे पास है। शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता। आपको सलाम, तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदाने के नाम। ये बुजुर्गों ने जिस जोश के साथ नारा लगाया इस बुजुर्गी को देखते हुए कि महफिल में जिसे याली कहना नहीं आता, महफिल में जिसे याली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता। बचला गए दुनिया को हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं। जीते रहे आप सब, सलामत रहें भाई, आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। चलिएगा कुछ देर के में। तो अब वो बहुत तैयारी करके आ रही थी और जो अब मेंबर है बहुत सी बातें पढ़ नहीं सकता, तो उसका जो मुर्रखीन ने गाना लिखा कि नहनो बना तो तारिक नमशी अलन नमारिक, तर्जुमा नहीं कर सकता, हम किन की बेटियां हैं, क्यों आई हैं, ये मेंबर लायक नहीं है, लेकिन पूरा लिखा कि तबल था, सब कुछ था, वो खुद आई मजमे के साथ का बदला लेना, और एक गुलाम लाए जिसका नाम था वहशी। उससे कहा मोहम्मद को मार दो, का नहीं मार सकता, का उनके चारों तरफ लोग होते हैं, का फिर अली को मार दे, का अली की नजर चारों तरफ होती है। क्या फिर अब और कुछ नहीं सुनूंगी, हमजा को मार देगा, मारूंगा लेकिन एक शर्त पे, पुश से।
क्योंकि हजरत हमजा का भी क्या नाम था? शेर का शिकार करने वाला शेर। मक्के में उन्हें कहते थे शेर, हमजा के माना शेर। का मैं सामने से नहीं मारूंगा तो पुश से मारूंगा। का ठीक है, तो बस हमजा को मार दे और कुछ नहीं सुनूंगी, बस भाई मुझे पेश करना है। तो वहां पूरा मैदान सजा, पैगंबर इस्लाम ने सबको बता दिया सालार अली है, अली की ना फरमानी ना करना। और आपने मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जो लोग गए हैं हज पे वो गए होंगे मैदान उहद में। मुझे कई मरतबा इत्तफाक हुआ, मैदान उहद अजीब व गरीब मैदान है। उहद का पहाड़ अभी भी है और अभी भी आप देखेंगे तो वो खुला हुआ पहाड़ खुला हुआ है कि जहां मौलाए कायनात ने पैगंबर को एक मरतबा बचाने के लिए दुश्मनों से खड़ा किया था और चारों तरफ पहाड़ियां हैं और पहाड़ों पे दौड़ना बड़ा मुश्किल होता, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए भागने के लिए, आम जूते काम नहीं आते। नहीं चलिएगा। तो भाईजान गिरामी बड़ा मुश्किल है, उहद पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में उहद का मैदान। पैगंबर इस्लाम ने तीरंदाजों से कहा 50 तीरंदाज इस पहाड़ी पे खड़े रहें, यहां से ना हिलें। सबको बता दिया कौन कहां रहेगा और जनाबे मौला कायनात से कहा कि आप सामने खड़े रहेंगे। मौला ने कहा मुझसे बच के कोई नहीं आएगा। किसी ने पूछा था मौला कायनात से, क्या मौला मैदान जंग में आपको जहां छोड़ के जाएंगे फिर कहां पाएंगे? आपने फरमाया जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। कहा या अली कैसे? कहा क्योंकि ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूं ना दुश्मन से पीछे जाता हूं। कहा या अली फिर इतने लोगों को मारते कैसे? कहा जिसकी मौत आती है खुद ही आ जाता है, मैं जुल्फिकार का सदका उतार देता हूं। पता नहीं पढ़ूं ना पढ़ूं। तो मौला ने कहा जुल्फिकार मेरे पास है। कहां जुल्फिकार आई थी? वही पेश कर रहा हूं, उहद के मैदान में। उहद में जुल्फिकार आई थी। भाई आवाज तंग तो नहीं कर रही? सारा मजमा मेरे साथ है। भाई आपने जबरदस्ती कहा है, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे सीने में दम नहीं है। तो जाने गिरामी मौला कायनात एक मर्तबा मैदान में डटे मुकाबला करने लगे और सबने लिखा है कि खालिद बिन वलीद उस वक्त काफिर थे, हमला किया और सामने से हमला किया। मौला ने जब हमला किया तो एक मर्तबा लश्कर भागने लगा। वो सैफुल्लाह थे, अली असदुल्लाह थे। मजमा है या नहीं है? तो मौला ने एक मर्तबा हमला किया, सबने कहा फिर्रू। फिर्रू अरबी का लफ्ज है फिर्रू, फरार से भागो। सब भागने लगे। किसी ने कहा पहाड़ के दूसरी तरफ से आ जाओ। 50 तीरंदाज जाने लगे कि ये लूट रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक ने कहा रुक जाओ, पैगंबर ने कहा था अपनी जगह से मत हिलना। कहा नहीं, इन्हें सब माले गनीमत मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम भी जाएंगे। जनाब हमजा ने कहा जो जहां है वहीं रहे। लेकिन लोगों ने नहीं सुना, नीचे उतरने लगे। वहां से मुशरिकीन और कुफार का लश्कर पीछे से आया, सामने से भी, दोनों तरफ से मुसलमान घिरे। घमसान करन पड़ा। हमारे में से भी किसी ने नारा लगाया फिर्रू, नाम बताना बड़ा मुश्किल है, भागो। वहां से वो भाग रहे थे, यहां से बस भाई एक मर्तबा भागना था। जब सब भागने लगे तो जनाबे मौला कायनात खड़े हो गए। किसी ने मौला से बाद में पूछा या अली जब सब भागे तो आप क्यों नहीं भागे? आपने कहा पहले भागने वालों से पूछो वो भागे क्यों थे। कहा किसी शैतान ने मरदूद ने नारा लगा दिया था माता मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए। जब हमने सुना कि मोहम्मद मारे गए तो हमने सोचा अब लड़ने का फायदा ही नहीं। कहा अली वो कहते हैं हम इसलिए भागे क्योंकि पैगंबर के मारे जाने की खबर उड़ा दी गई थी, तो वो सब कह रहे थे अब लड़ने का फायदा नहीं। अब आप बताइए आप क्यों नहीं भागे? कहा मैंने भी यही सुना, माता मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए। मैंने सोचा अब जीने का फायदा नहीं। बस भाई सुन लीजिएगा, मैं जो पेश कर रहा हूं, मेरे तमाम भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, इन जुमलों को सुन लीजिएगा, आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। एक मर्तबा जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे ताज्जुब है भागने वालों पे, उन्होंने कितनी कितनी जिंदगी बढ़वा ली भाग के।
भागने से जिंदगी बढ़ नहीं जाती, जहां लिखी है वहीं मौत आएगी। अज़ान गिरामी, एक मर्तबा सारा मैदान खाली, कुछ शहीद हो गए, कुछ भाग गए। जनाबे अमीर ने देखा पैगंबर उहद के पहाड़ पे खड़े हैं। जनाबे मौला मुश्किल कुशा पहाड़ पे चढ़े, दोनों हाथों पे पैगंबर को उठाया और चीख चीख के फरमाया, हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। 3 मर्तबा का हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल मोहम्मद ये रहे। पैगंबर को याद रहा, अली ने कहा था हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपने फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा। उहद का बदला गदीर में दिया। बस भाई, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। रात के 2 बजे आप इस मोहब्बत से सुन रहे हैं, कुछ देर चलेंगे तो गिरामी जनाबे मौलाए कायनात ने हाथों पे बुलंद किया। फिर उसके बाद एक मकाम पे जनाबे मौला मुश्किल कुशा ने उहद के मैदान में, जहाँ पे आज खुला हुआ जिंदा मौजज़ा रसूल खुदा का, अल्लाह ने पैगंबर की जान बचाने के लिए एक मरतबा पहाड़ को खोल दिया। मौला ने पैगंबर को वहाँ खड़ा किया, मुकाबला किया। सारे लश्कर के मुकाबले में मौला अली अकेले थे। तलवार होती है लोहे की, एक तलवार से मौला लश्कर को रोकते थे। सबकी तलवारें पड़ी, तलवार टूटी। मौला अली की तलवार में दम नहीं था, बाजू में था। सारे लश्कर में दम नहीं था, टूटी हुई तलवार वाले से लड़ ले, नहीं है मजमा। मौला ने आवाज़ी, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। पैगंबर ने खजूर के दरख्त की टहनी तोड़ी, का या अली मुकाबला कीजिए। मौला ने नहीं कहा वो लोहे की तलवारें, ये दरख्त की टहनी। मौला ने टहनी उठाई, टूटी। मौला ने कहा ये भी टूट गई, दोबारा फेंकी। जब तीसरी मर्तबा टहनी दी, अल्लाह ने कहा जिब्राइल जुल्फ़िकार ले। जनाबे जिब्राइल चले कसीदा पढ़ते हुए, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, शाह मर्दा शेर यज़्ज़ा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ऐज़ान गिरामी मौला कायनात ने तलवार खींची, मुकाबला किया। एक मर्तबा हिंदा ने कहा, अबू सुफियान सबसे कहो चलें, अली अकेले सब पे भारी है। ऐज़ान गिरामी जो पेश कर रहा हूँ कि मौला कायनात उस हालत में भी सरवर कायनात का दिफा कर रहे हैं कि जब तन्हा है और वहाँ लश्कर है। लोगों ने लिखा 1000 का लश्कर और मौला कायनात तन्हा लड़ रहे थे। एक जुमला पेश करना चाहता हूँ, शायद सोच रहा हूँ पेश करूँ ना करूँ। मुझे जानवरों के मुताल्लिक़ तहक़ीक़ करने का बहुत शौक़ है। टीवी पे प्रोग्राम आता है तो देखता हूँ। तो एक दिखा रहे थे कि शेर का शिकार करने वाला अंग्रेज़ था, तो उसके साथ कैमरा क्रू गया, उसने एक शेर को गोली मारी, शेर गिर गया। तो उन्होंने कहा जाओ आगे। कहा नहीं तुम्हें नहीं पता ये शेर है। सुनिएगा, कुछ लोग पहुंच गए। वो शिकारी था, उसने कहा मैंने 60-70 से ज़्यादा शेर मारे हैं। तो कहा भाई तुम इतने शेर मार चुके, आगे बढ़ो। कहा नहीं, गोली लगी है, क्या पता जख्मी हो। कहा नहीं, हिल नहीं रहा, सांस नहीं ले रहा। कहा तुम समझ रहे हो सांस नहीं ले रहा, मैंने इतने शेर मारे हैं, मुझे पता है जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता। मैंने बहुत सोचा, जंगल का शेर इतना रोब, वो जो अल्लाह का शेर। बस
बस आपकी जहमतों को तमाम कर रहा हूँ, रात के 2 बज रहे हैं, मुझे पूरा एहसास है, आप बहुत देर से बैठे हैं। बस भाई आपकी मोहब्बतों के लिए पेश कर रहा हूँ। उस वक्त हिंदा ने वहशी से कहा, देख हमज़ा कहाँ है। तो जनाब हमज़ा जब घमसान का रन पड़ा ना, लोग भागने लगे, तो जनाब हमज़ा उसी दौरान पैगंबर के दिफा में खड़े थे। बनी हाशिम भागने वालों में नहीं थे। जनाब हमज़ा बुज़ुर्ग थे, जवान नहीं थे, सफ़ेद रीश थे। जब लड़ रहे थे तो वहशी ने क्या किया, वो छुप के पीछे से, जैसे जनाब अब्बास को मैदान करबला में छुप के वार किया बाजू पर, उसने छुप के वार किया, नेज़ा मारता था। और वो इतना दकीक नेज़ाबाज था कि चलते हुए आदमी से कहता था कि तुम मुख्तसर सा एक दायरा उठाओ, मैं उससे नेज़ा गुजार दूँ। तो उसने जनाब हमज़ा को पुश से नेज़ा मारा जो सीने से बाहर आ गया। जनाब हमज़ा के जब सीने से नेज़ा बाहर निकला तो जनाब हमज़ा ने फ़ौरन रसूल खुदा की तरफ देख के इशारा किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। ज़मीन पे आए। मौला सज्जाद की हदीस है, पैगंबर की ज़िंदगी में सबसे गमगीन 2 दिन थे। एक वो जिस दिन जनाब जाफ़र तैयार की शहादत हुई, बाजू कलम हो, तो पैगंबर मिंबर पे आके रो रो के कहते थे मेरे भाई के बाजू कट गए। और उससे भी ज़्यादा मौला सज्जाद फरमाते हैं गमगीन दिन वो था जब आपके चचा के सीने में बर्छी लगी। नेज़ा मारा ना पुश से, सीने से निकला। जब सीने से नेज़ा निकल आया, जनाब हमज़ा ज़मीन पे गिरे। हिंदा ने फ़ौरन कहा वहशी से, हमज़ा का सीना चाक कर दे। तो वहशी ने पूरा गला काटा, सीना चाक किया, कहा मुझे दिल और हमज़ा का कलेजा निकाल के दे। आपने ज़ियारत आशूरा पढ़ी, इमाम ने क्या फरमाया, वबना आखिलथिल अखबाद अल्लईन इब्नुल लईन, कलेजा चबाने वाली का बेटा। रसूल खुदा को कभी वो गम नहीं भूला। जब उसने कलेजा सीना चाक किया ना, तो उसने कहा कि भाई इनका मुसला कर दो, आंखें निकालो, नाक काटो, होंठ काटो, कान, हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियां, इसे कहते हैं मुसला करना। इस्लाम में हराम है, काफिर का भी मुसला ना करो। तो उस मलूना ने जब कहा तो एक मरतबा वहशी ने सारी उंगलियां काटी। जब कलेजा निकाला, वो खाना चाहती थी। मासूम फरमाते अल्लाह ने हज़रत हमज़ा का कलेजा इतना सख्त कर दिया ताकि मुशरिका के जिस्म का हिस्सा ना बने। उसने कहा मुझे हार पिरो दे इनके कलेजे का, दिल का, आँख, नाक, होंठ, कान। मैं जब मक्के जाऊंगी तो कहूँगी मैं शेर का कलेजा लाई हूँ। जब पैगंबर इस्लाम दांतों पे पत्थर लगा था, खून बह रहा था, हर आदमी पानी लाता, सहाबी, खून नहीं रुक रहा था। जनाबे सैयदा के कानों में मदीने में आवाज़ पहुँची, पैगंबर के दंदाने मुबारक पे चोट लगी है। हज़रत सफ़िया रसूल खुदा की फुप्पी थी, उन्हें पता चला हज़रत हमज़ा को चोट लगी, नहीं बताया, शहीद हो गए। सब बीबियाँ मदीने से रसूल खुदा की इयादत के लिए उहद आ गईं। बुरक़ों में बीबियाँ जब पहुँची, जनाब सैयदा ने कहा जनाब अमीर से कि एहतमाम करें पर्दे का, मैं अपने बाबा को ख़ुद तीमारदारी करूँगी। खून नहीं रुक रहा था ना, बीबी से बर्दाश्त नहीं हुआ। बीबी ने अपनी चादर का एक टुकड़ा फाड़ा और कहा बाबा जान अपने दंदाने मुबारक पे रख लीजिए। पैगंबर ने जैसे ही जनाब सैयदा की चादर का टुकड़ा दांतों पे रखा, खून रुक गया। जैसे ही खून रुका, पैगंबर ने आवाज़ दी, कोई है जो मुझे मेरे चचा के मुताल्लिक़ बताए। आंसू बह रहे हैं पैगंबर के। एक आदमी ने कहा हाँ मुझे पता है जनाब हमज़ा कहाँ जंग कर रहे थे। आया, आने के बाद देखा मुसला हो गया, सीना चाक कर दिया। उसने कहा मैं रसूल खुदा को ये बुरी ख़बर नहीं दे सकता। कहा या अली आप ख़ुद जाइए, देखिए हमारे चचा कहाँ हैं। मौला भी जानते थे, पैगंबर भी, दुनिया को बता रहे हैं देखो चचा से कितनी मोहब्बत होती है। तो एक मरतबा
जनाबे मौला कायनात आए, जब आके देखा फ़ौरन चचा को उठाया। अब रसूल खुदा ने सहाबा से कहा मैं ख़ुद अपने चचा के लाशे पे जाऊंगा। आए, जब आए तो बेहोश होके गिर गए। कहा परवरदिगारा मेरे चचा का सीना चाक कर दिया। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह ज़रा करबला आके देखिए, लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए। भाई रोने में कोई बुखल ना करे, आखिरी मजालिस है, मैं तफसील से पढ़ूँगा। मुझसे 2-3 भाइयों ने कहा खुल के मसाइब पढ़िएगा, सुनिएगा, फिर मैं पढ़ने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे रिवायत में है कि जनाब सफ़िया जो रसूल खुदा की मौला अली की फुप्पी थी, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे मेरे भाई के लाशे पे आने दें। पैगंबर ने कहा या अली फुप्पी से कहो आप लाशे पे नहीं आ सकते, चचा इस हालत में नहीं है कि हमारी फुप्पी भाई को इस हालत में बर्दाश्त कर सके। तो जनाब सफ़िया ने एक पैगाम भेजा या रसूल अल्लाह क्या आप एक बहन को भाई के लाशे पे आने से रोकेंगे? बस पैगंबर की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी तरफ देखिएगा, पैगंबर ने अपनी अबा उतारी, जनाब हमज़ा को उड़ाई। जनाब हमज़ा बड़े कदावर थे, चेहरे को छुपाया, सीने को छुपाया, हाथों को छुपाया, लेकिन फिर भी कदम मुबारक नज़र आ रहे थे। मुझे मालूम है ज़ियारत बरामद होगी या आखिरी मजालिस से, मैं जानता हूँ पूरे कराची में ये आखिरी इतवार है, लोग मजलिसें कर रहे हैं, शब्बेदारियाँ कर रहे हैं, नहीं मालूम हम में कौन अगले बरस हो कौन न हो। आए ज़रा हाथों को उठा के मेरी एक दुआ का जवाब दीजिएगा, परवरदिगारा हमें अगले बरस दोबारा मोहलत नसीब फरमा कि हम इमाम हुसैन की अज़ादारी करें। लेकिन परवरदिगारा अगर तूने अपने क़ज़ा व क़दर से फ़ैसला कर दिया कि ये हमारा आखिरी मुहर्रम व सफ़र था, तो परवरदिगारा हमें मौला हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा। बस भाई अब सुनिएगा मसाए, मैं तफसील से पढ़ना चाह रहा हूँ। तो रसूल खुदा ने पूरा बदन चचा का ढांप दिया, फिर भी पाँव नज़र आ रहे थे कि उंगलियाँ काट दी गई हैं। रसूल खुदा ने कहा या अली कुछ खजूर के पत्ते लाइए, मैं चचा के पाँव छुपा दूँ ताकि एक बहन भाई को इस हालत में ना देखे। पैगंबर ने अपने चचा के पाँव भी छुपा दिए। अब आई जनाब सफ़िया जो हज़रत हमज़ा की बहन थी, कुछ देर बैठी रोती रहीं। पैगंबर ने पूरे बदन को ढांप दिया था। मेरी तरफ देखिएगा, पैगंबर इस्लाम ने बदन को ढांप दिया। जनाब सफ़िया जनाब हमज़ा के पास बैठी रो रही हैं। रोते रोते जनाब सफ़िया ने चेहरे से अबा को हटाया, बस अबा का हटाना था। जनाब सफ़िया ने चेहरा देखा, फ़ौरन बेहोश हो गई। एक जुमला कह के हाय मेरे भाई का मुसला कर दिया, मेरे भाई के चेहरे के आज़ा को काटा। जनाब सफ़िया बर्दाश्त न कर सकी। एक बाजू जनाब रसूल खुदा ने पकड़ा, दूसरा बाजू जनाब अली मुर्तज़ा ने, फुप्पी का, दोनों की फुप्पी थी। कहा फुप्पी को उठाओ या अली मदीने ले चलें। दो भतीजों ने फुप्पी को सहारा दिया, मदीने वापस ले आए। एक और फुप्पी हैं जो भाई के लाशे पे आए, भाई की पसलियां टूट चुकी हैं, घोड़े लाशे पे दौड़ाए गए। अजरकुम अल्लाह। एक बहन रो रो के कह रही है सल्ला अलैका मलिक समा, या जद्दा नाना जरा आके देखें ये आपके नवासे हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए। नाना हुसैन का लाशा बड़ा जख्मी है, नाना हुसैन का सर कलम कर दिया गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रोने में बुखल ना कीजिएगा। मुझसे किसी ने कहा था छोटी बीबी के मसाइल, बानी मजलिस ने कहा मेरा 1 बरस का बेटा है, मैंने ये मजलिस बेटे की तरफ से रखी है ताकि बेटे पे असर हो। मौलाना अगर हो सके जनाब सकीना के मसाइल पढ़ दीजिएगा, छोटी बीबी के। अब मेरी तरफ जरूर देखिएगा, 5 मिनट की जहमत दूंगा। जानते हैं जब खंजर चल रहा था एक बेटी और बहन देख रही थी, बहन बुरके का दामन फैला के कहती थी अमाफीकुम मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है? ये तुम्हारे नबी का नवासा, मेरी माँ ने चक्कियां पीस के पाला था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम।
और एक बेटी रो रो के कहती थी, मत मारो मेरे बाबा को, मत मारो मेरे बाबा को। अजरकुम अल्लाह। शायद आपके घर में भी छोटी बच्चियां हो। अजरकुम अल्लाह। ये जनाब सकीना बिनतुल हुसैन है। अज़ीज़ान गिरामी, ये शाम का वाक़या पेश करना चाहता हूँ। करबला से बीबी शाम गई, जिस रिवायत को पढ़ना चाहता हूँ, शायद बर्दाश्त कर सकें। आज मर्दों में कोई हो ना हो, मेरा दिल कहता है बीबियों में एक बीबी ज़रूर आएंगे जिन्होंने बेटी के कानों से बहता खून देखा है, जिन्होंने जब शाम से रिहाई मिली, आंखें बंद करके ज़रा शाम चलिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आखिरी मजलिस है, परवरदिगारा ये आखिरी मजलिस करार ना दे। जब शाम से तबर्रुकात वापस आ रहे थे, पहले सराए फिर तबर्रुकात वापस आए। मौला सज्जाद ने फरमाया था यजीद से कहो शहदा के सर वापस कर दे, सर आ गए। फिर कहा यजीद से कहो जो तबर्रुकात लूटे थे वो वापस कर दे। रात के 2 बज रहे हैं, आप थक गए होंगे ना, सारा दिन आपने काम किया, कई घंटों से मजलिस में बैठे हैं, लेकिन आप बैठे तो नहीं रहेंगे, अपने बिस्तरों पे चले जाएंगे ना। हाय अली की बेटियां करबला के बाद रेत पे बैठी रहे, हाय अली की पोतियां। मेरा भाई बर्दाश्त नहीं कर रहा, मेरा बच्चा, बस भाई रोके इन्हें, बस भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। हाय अली की पोतियां जिंदान में भी खाक पे बैठी रहती थी। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ, जिस रिवायत को पढ़ना चाहता हूँ मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा शहदा के सर आ गए, तबर्रुकात वापस आ रहे। तबर्रुकात पहले तबर्रुकात में एक चादर आई। जनाब ज़ैनब ने कहा लाओ मेरी माँ की चादर मुझे दे दो। चादर तत्हीर को लिया, इतने में एक आदमी एक अंगूठी लाया। जनाब ज़ैनब ने पूछा अंगूठी किसकी है? मौला सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा बुजदिल मेरे बाबा की अंगूठी उतार रहा था, जब अंगूठी नहीं उतरी उसने खंजर निकाला, उंगली को काटा, अंगूठी लूट के ले गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले, इतने में एक आदमी 2 छोटी छोटी बालियां लाया। बालियों का आना था, एक बीबी ने बालियां देखी, रो के फरमाया बालियां वापस ले जाओ। जिस बच्ची की बालियां थी वो बच्ची नहीं रही। मेरे भाई बर्दाश्त नहीं कर रहे, मेरे बच्चे हाथ जोड़ के कह रहे हैं मत पढ़ो। जनाब रबाब ने कहा बालियां वापस ले जा। वो बच्ची जिसकी बालियां थी वो नहीं रही। भाई एक ही तो बीबी थी जिनके कानों से खून बह रहा था। वो शाम गरीबा में रो रो के कहती थी चचा अब्बास मेरे कानों से खून बह रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले, आखिरी जुमले। 3 दिन तक बीबियां शाम में रोती रहीं। 3 दिन गुजर गए। मौला सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा बीबियों से कह दें कल सुबह हम मदीने वापस चले जाएंगे। सुबह नमोदार हुई। मौला सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा बीबियां तैयार हैं? जनाब ज़ैनब ने फरमाया बेटा सज्जाद सब बीबियां तैयार हैं, लेकिन न जाने फजर के बाद से रबाब कहाँ चली गई। मौला सज्जाद के आंसू बहने लगे। कहा फूफी अम्मा मुझे पता है मेरी माँ कहाँ गई, मेरे साथ चलिए रास्ते से माँ को ले लेंगे। कुछ ही दूर गए थे। जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद ये रास्ता तो जिंदान को जाता। कहा फूफी अम्मा मेरी माँ जिंदान की एक छोटी सी कब्र से विदा करने गई हैं। जैसे ही बीबियां जिंदान में आई, बड़े बड़े उलमा ने लिखा जनाब ज़ैनब ने देखा
जनाब रबाब कब्र से ऐसे लिपट के रो रही हैं जैसे एक माँ बच्चे से लिपट के रोती है, और रो रो के कह रही है सकीना उठो बेटी, आपको सबसे ज्यादा शौक था मदीने जाने का, अब क्यों नहीं उठती, हम मदीने जा रहे हैं। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने बाजू पकड़ा, रबाब बस कर दो। अला लानतुल्लाह।